गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और सेट के बाद रिलेशन एंड फंक्शन की जो सीरीज़ शुरू हुई है, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, अब रिलेशन की हम लगभग नींव रख चुके हैं। कल पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन के एग्जाम्पल क्या हैं, कितने रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ये सब हम लगभग अब तक जान चुके हैं। और ये भी जान चुके हैं कि रिलेशन में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, वे सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम जानेंगे जो क्रमित युग्म है, पेयर रहता है नंबर्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में। आज हम जानेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड पेयर की तरह ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है। इसमें क्या होता है कि पहले 2 नंबर को एक अरेंज किया गया था एक सिस्टमेटिक वे में, अब हम 3 नंबर या 3 एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। बस मान लीजिए A क्रॉस B क्रॉस C। अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं 3 एलिमेंट का, तो इसमें अब 3 एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब 3 एलिमेंट आएंगे, और 3 एलिमेंट को ही अब हम कह देंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट को अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो ऐसे समझिए, ए, बी और सी 3 एलिमेंट का एक अरेंजमेंट। अगर ए को बी से रिप्लेस कर दें तो दूसरा ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेगा, यानी इनका क्रम बदलते ही ऑर्डर ट्रिपलेट बदल जाएगा। इसलिए क्रमित युग्म, क्रमित त्रिक बोला गया है इसे, हिंदी में बोलते हैं इसे क्रमित त्रिक। ऑर्डर ट्रिपलेट, तो ऑर्डर्ड माने क्रम बदलते ही नया हमें पेयर नया ट्रिपलेट मिलेगा। तो आज हम क्या बात करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, इसमें क्या मिलेगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल ए बी सी, ये है रियलिटी में ऑर्डर ट्रिपलेट। दिस इज द ऑर्डर ट्रिपलेट। इस ट्रिपलेट का कलेक्शन हमें मिलेगा जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग करता था, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बिलोंग करेगा, और तीसरा एलिमेंट तीसरे से बिलोंग करेगा। ये आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 सेट का प्रोडक्ट हो गया। अब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या था? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में दिस इज द ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन बनता था पहले, अब ये ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का कलेक्शन बनेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 and 2, then find A क्रॉस A। अब हमें A क्रॉस A फाइंड करना है, तो A क्रॉस A अब 2 बार अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहे, 2 बार प्रोडक्ट अगर रहता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 2 एलिमेंट काम कर रहे हैं, तब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। आज हमारे पास 3 सेट है, 3 सेट मतलब है एक ही सेट 3 बार, 3 सेट का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेंगे। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट का एक अरेंजमेंट हमें रखना होता है। और डेफिनेशन हम जान चुके हैं कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से। तो लाइए इसके लिए बड़ा आसान सा है, छूट रहा था इसलिए इसको कर रहा था, खत्म करें। ए क्रॉस ए। अब पहला एलिमेंट तो पहले से लेना है, ये लीजिए। दूसरा एलिमेंट भी हमें ए से ही लेना है, फिर से यही ले लीजिए। तीसरा एलिमेंट भी इसी से लेना है, यही ले लीजिए। अब आप इसी के क्रम को आपस में इस हिसाब से बदलते रहिए। इन्हीं एलिमेंट को कितने पॉसिबल वे से आप बदल सकते हैं, बदलिए। पहले स्थान को कितने से भरा जा सकता है? जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल से सीखेंगे। एक बार में बता सकते हैं कि इसमें कितने ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन सकते हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी स्टेबल, या ऐसे कह लीजिए कि फर्स्ट प्लेस को फिल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 2 एलिमेंट, आइदर 1 और 2। अब इन दोनों में से कोई सा एक एलिमेंट यहाँ ले आए, सेकंड प्लेस जो है इसको भी हम फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ दीज 2 एलिमेंट। थर्ड प्लेस के लिए भी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो हम 2 है, 2 इसके लिए मौजूद हैं, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जब निकालना रहेगा तो 2 × 2 × 2 दैट इज 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा। तो पहले एक ट्रिपलेट हमारा बना, और ढूंढो। 1 हो सकता था, 1 लास्ट में 2 हो जाता, या फिर पहले 1 बाद में 2 लास्ट में 1। फिर एक आध और बनाओ, पहले 2 ले लो बाद में 1, और एक आध बनाओ। कौन रह गया? पहले 1 बाद वाले दोनों बदल दिए गए, इसमें 1 और रह गया। 1 है।
उसके बाद 1 2 2 1 1, अब 2 1 2 ये भी हो सकता है, 2 2 1 ये भी हो सकता है, 2 2 2 ये भी हो सकता है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक छूटा है, कोई कौन वाला छूटा है देखें? 1 1 1, इसी में से अरेंज करना है। 2 यहाँ आ गया, बीच में आ गया, 2 इधर आ गया, बीच में 2 हो गया। कौन छूटा है? एक एलिमेंट कोई छूटा है, देखें कौन छूटा है। तो एलिमेंट कौन सा छूट रहा है? 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। मुझे लगता है 1 2 2 छूटा है। 1 2 2 है तो नहीं कहीं? नहीं, 1 2 2 एलिमेंट एक छूटा। कुल मिलाकर हमारे पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो बना है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट बन गए। और ये कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो है, इसी को तो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, A क्रॉस A क्रॉस A। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं रिलेशन से संबंधित। कल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के कुछ क्वेश्चंस हुए थे और ये भी बताया गया था कि 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं। आज हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करते हैं। इसको हटाता हूं, नोट करना रहा करें, अपने स्तर से नोट करते रहिए। अगर एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मान लीजिए ABC करके दिया है, A B एंड C, और ये बराबर दिया गया है मान लीजिए X Y और Z के, तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल होता है 2 ऑर्डर्ड पेयर ABC एंड XYZ आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनदर ट्रिपलेट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रिपलेट इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड ट्रिपलेट। सिमिलरली ऐसे कहा जाएगा कि A तो बराबर हो जाए X के, B बराबर हो जाए Y के एंड C बराबर हो जाए Z के, तब हम कह देंगे कि ऑर्डर ट्रिपलेट बराबर है। एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को और क्लियर करते हैं। सपोज करिए x + 1 y - 2 z + 3 एक ऑर्डर ट्रिपलेट है और इसको बराबर दे दिया गया है 3 4 एंड 5 के, और तब हमसे कहा, सॉरी ये ऑर्डर ट्रिपलेट है, सेट नहीं, देन ये कहा गया फाइंड x y z, तब हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताइए कैसे फाइंड किया जाए? ऑर्डर ट्रिपलेट तो ये कहता है कि 2 ऑर्डर ट्रिपलेट अगर इक्वल हैं दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल होना रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखिए, x + 1 को तो कह दीजिए 3, सेकंड एलिमेंट y - 2 को कह दीजिए 4, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के बराबर रखिए, z + 3 को कह दीजिए 5। अब आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगी, एक वैल्यू मिली। y को निकालेंगे 2 उधर करते ही प्लस का हो जाएगा, दैट इज 6 वैल्यू हमें मिलेगी, और z से जब 3 उधर माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। हम x y z तीनों की वैल्यू पता कर चुके विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। हमने कंपेयर किया फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड से। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आज हम रिलेशन के करना चाहेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस भी अब हम करेंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन आपने देखा कि हमने किस प्रकार से कंपेयर करके जो वेरिएबल फाइंड करने थे फाइंड किए। अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए। क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to a बाई r इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट 3x - ky इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। राइट डाउन इट्स डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। मतलब यह है कि हमें एक सेट दिया गया है और इसी सेट पर एक हमें रिलेशन तैयार करना है, और रिलेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट के 3 गुने में से अगर सेकंड एलिमेंट घटा दें तब 0 मिल जाए। इस प्रकार का हमें एक रिलेशन तैयार करना है, और फिर यह भी बताना है कि उस रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है और को डोमेन क्या है। रेंज, डोमेन और को डोमेन, इन तीनों के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं हल्की सी। इस क्वेश्चन के सारे से और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा जगह बनाते हैं फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, जैसा कि रिलेशन की डेफिनेशन हमें दे रखी है, सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन पर जाएंगे। क्या डेफिनेशन हमें दे रखी है? रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका। रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट 3x - ky इज इक्वल टू 0 एंड x एंड y बिलोंग्स टू a। ये इसकी डेफिनेशन है। अब a जो हमारे पास है वो हमें मालूम है कौन है, 1 2 3 एंड 14 तक।
ये अपना ए हो गया। अब हम ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, एक ऐसा जोड़ा ढूंढ कर लाएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट के 3 गुने में से सेकंड एलिमेंट सबट्रैक्ट करने पर 0 मिल जाए। अब ढूंढिए ऐसा फर्स्ट एलिमेंट के 3 गुने में से, इसके 3 गुने में से क्या घटाऊं कि 0 मिल जाएगा। देखिए इसके 3 गुने में से क्या घटाऊं। अब मैं आर तैयार कर रहा हूं अपना, इस डेफिनेशन की हेल्प से रिलेशन तैयार कर रहा हूं। कैसे रिलेशन? तो आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर है, एक पेयर ढूंढना है। पेयर माने मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया मान लो 1, तो 1 में से क्या घटाऊं कि 0 मिल जाए। तो आप कहेंगे 1 में से 1 के 3 गुने में से, और 1 का 3 गुना हुआ 3 में से 3 ही घटाना पड़ेगा तब 0 मिलेगा। दैट मीन्स y की जगह मुझे 3 लेना पड़ गया। समझे होंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर और तैयार करता हूं। अगर x की जगह मैं यहां से 2 लेता, तो अगर 2 लेता तो 2 तिया 6, अब मुझे इस 6 में से 6 ही घटाना पड़ेगा तब 0 मिलेगा। दैट मीन्स 2 लेता हूं तो 6 लेना घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब एक सीरीज से अंदाजा लगा। चलो तीसरा एक और रख के देख लेते हैं। 1 के बाद 2 रख के देखा, 3 रख के देखिए x की जगह। 3 का 3 में मल्टीपल किया 9 में से 9 को ही सबट्रैक्ट करेंगे तब हमें 0 मिलेगा। दैट मीन्स y की जगह 9 लेना पड़ेगा अगर x की जगह 3 ले रखा है तो। अब इससे अंदाजा लगाओ, ये 1 का 3 गुना, ये 2 का 3 गुना, ये 3 का 3 गुना, अगला पेयर 4 का 3 गुना आ जाएगा, उससे अगला पेयर 5 का 3 गुना। जैसे ही 5 का 3 गुना करोगे 15 मिलता है, लेकिन 15 हमारे सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। जब 15 हमारे सेट में नहीं है तो हम इस ऑर्डर्ड पेयर को हटा देंगे और यहीं पर लाके अपनी कहानी रोक देंगे। ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया, ये वो रिलेशन हो गया जो हमसे पूछा गया था, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यही वो रिलेशन है जो हमें पता करना था कि फर्स्ट एलिमेंट के 3 गुने में से सेकंड एलिमेंट को घटाने पर 0 मिलेगा। इसके अलावा कोई 5वां एलिमेंट नहीं आने वाला। 1 2 3 4 केवल 4 एलिमेंट मिले। ये चारों एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, वो अलग बात है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और उन्होंने कही है, राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन। मैंने कल जब पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था तो बताया था कि इसका जो डोमेन होता है, डोमेन की पहले मैं डेफिनेशन कल भी लिखा था, आज फिर से लिख दे रहा हूं। डोमेन का मतलब था कलेक्शन ऑफ ऑल ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ये डेफिनेशन थी। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। तो आप इस रिलेशन को देखकर बड़े आराम से बता सकते हो कि इस रिलेशन के लिए, इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए आज अपना डोमेन क्या होने जा रहा है। बताइए डोमेन क्या है। डोमेन होगा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये हमारा रिलेशन का डोमेन बन गया। अब रेंज भी चाहिए। रेंज की डेफिनेशन भी आपने कल देखी थी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बी सच दैट बी बिलोंग्स सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ये डेफिनेशन थी रेंज की। तो आज अपने क्वेश्चन के लिए, ये तो डेफिनेशन थी, मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, स्टार बना दे रहा हूं। ये डेफिनेशन है और यहां ये डेफिनेशन है। अब अपने क्वेश्चन की जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी। क्वेश्चन के लिए रेंज, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वही तो रेंज है। तो सेकंड एलिमेंट यहां क्या है, यहां बी है। तो यहां जो बी है, अब इसके लिए कौन है सेकंड एलिमेंट। 3 है, 6 है, 9 है एंड 12। 3 6 9 एंड 12, दीज 4 एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन। जो रिलेशन हमें दिया गया था उस रिलेशन के लिए ये डोमेन बना। दैट मीन्स पहले एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। लेकिन एक चीज और छूट गई, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था। कोडोमेन का मतलब है रेंज के अलावा जितने एलिमेंट रह गए उस सेट में, जिस सेट तक रिलेशन जा रहा था, जिस सेट से, मान लीजिए ए सेट से बी सेट तक रिलेशन जा रहा है, तो बी सेट में रेंज के अलावा जो एलिमेंट रह जाते हैं उन सब का कलेक्शन और रेंज का भी कलेक्शन, उस पूरे सेट का कलेक्शन ही कहलाता है कोडोमेन। तो यहां बताइए रिलेशन कहां से कहां तक था। रिलेशन था 1 2 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कर दूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा एरो डायग्राम बना दूं, अच्छा स्पष्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे और छूटा, चलो 8 के बाद डॉट 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 लास्ट में 14। ठीक, इधर कौन था 1 2 3 4 5
डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए बीच में कहीं 6 रहा होगा, 6 के बाद कहीं 9 रहा होगा, 12 रहा होगा, बीच में कहीं छूटा 14। मैंने सारे एलिमेंट बीच बीच में एक छोड़ के लिख दिए हैं। अब आप एक चीज़ सोचकर बताइए कि हमारे जो सेट, हमारा जो रिलेशन है वो 1 को कहाँ ले जा रहा था? 3 पर। चलो 1 को तो ले गया था ये 3 पर, 2 को ले जा रहा था 6 पर, 2 गया 6 के पास, 3 गया 9 के पास, 4 गया 12 के पास, और कोई एलिमेंट गया ही नहीं। तो ये जो 4 एलिमेंट थे जो गए वहां तक, ये तो कहलाए थे डोमेन, और जो हमें प्राप्त हुआ वो कहलाया रेंज। और इस पूरे मोहल्ले का नाम, इस पूरे बड़े सेट का नाम, और जहां तक रिलेशन को जाना था इस पूरे सेट का नाम होता है कोडोमेन। दैट मीन्स इस अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोडोमेन कौन होगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कोडोमेन रहेगा 1, 2, 3 एंड 14, क्योंकि कोडोमेन तो पूरे मोहल्ले को कहा जाता है, चाहे वो रेंज बन पाया हो, चाहे वो उसका कोई एलिमेंट रेंज न बन पाया हो। रेंज माने केवल जो एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं, डोमेन माने जो एलिमेंट जा रहे हैं मैप रिलेशन बनकर, और कोडोमेन माने वो सारा का सारा कलेक्शन उस पार्ट का जिस पार्ट में रेंज बिलोंग करता है, जिस पार्ट में रेंज रहता है। इससे एक चीज़ और आपको समझ आ गई होगी कि हमेशा रेंज के जो एलिमेंट हैं कोडोमेन में से ही तो लिए गए हैं। या फिर नोट डाल के एक चीज़ लिख सकते हो, कहाँ लिखूँ? चलिए यहीं लिख देता हूँ, आएगा नहीं, चलिए मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा जगह बनाता हूँ इधर। नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है जिससे हम रिलेशन का जो रेंज है, डोमेन है, कोडोमेन है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, नोट डाल के जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये कि हमेशा हम एक चीज़ देखेंगे कि जो रिलेशन के जो एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, उसमें फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हुआ, सेकंड एलिमेंट रेंज हुआ, बाकी कोडोमेन। तो इसमें जो रेंज है ऑलवेज सबसेट बनेगी किसका? कोडोमेन का। बताइए सही है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई आपके लिए। रेंज जो होगी वो सबसेट, क्योंकि सेट थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। सेट थ्योरी में आपने देखा है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग कर जाएं तो फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है सेकंड सेट का सबसेट। तो यहाँ रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में हैं, क्योंकि रेंज में क्या मिला? 3, 6, 9, 12। इस कोडोमेन के अंदर तो 3, 6, 9, 12 चारों एलिमेंट हैं। जब रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में मौजूद होते हैं तो हमेशा कहा जाएगा रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ।